नहीं, पर जैसे कर किसी के बारे में कुछ सोचते हो तो इसकी उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि वो भी सोचेगा। ये एक दुख का कारण है। आपकी अपनी नेचर है किसी को प्रति कुछ भी कहना या करना या सोचना, लेकिन वो बदले में आपको वैसा ही करेगा, ये एक समस्या है। डू द बेस्ट, लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से अच्छा करो और भूल जाओ। ये मानकर चलो कि इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा खराब है, उससे तो अच्छा ना करो। तो मैं दूसरी बात कहता हूँ कि अगर हम सोचते हैं कि आपने मुझे एक डायलॉग अच्छा बोला और आप मुझे 4 डायलॉग अच्छा बोलेंगे, तो मैं इसलिए एक डायलॉग शायद अच्छा बोल रहा हूँ कि आप 4 बोलेंगी। तो ये तो मैंने स्वार्थ के बीच पर इस रिलेशन या इस एटमॉस्फेयर या इस फीलिंग को जन्माया, ये मुझे दुख देगा। आप तो ये मान के चलो कि मैं 4 बोलूँगी और बंदा एक भी नहीं बोलेगा, अब आप शांत रहोगी, अब आप सुकून रहेगा आपको, क्योंकि वापसी में आपको चाह ही नहीं देगा। ये वापसी की जो चाह है, क्योंकि कई बार जानबूझ के नहीं होता, किसी किसी की नेचर ही नहीं होती ऐसी। वो जान के कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मैनिफेस्टो में वो चीज़ ही नहीं है, या वो उस चीज़ को सोच रहा है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तो दूसरा आदमी उसी को सोच सोच के वो करे जा रहा है। ये एक फ़र्क आता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं विचार करना चाहिए। और फिर अगर ऐसा है तो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि बंदा ऐसा है, फिर आप उतना ही करो जितने से आपको कष्ट ना आता हो। ये अगर हम किसी को ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अगर किसी को हम ज़्यादा चाह रहे हैं, तो ये हमारी मिस्टेक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है कि हमें थोड़ा कम चाहना चाहिए, इसका मतलब। क्योंकि अगर हम ज़्यादा चाह के ये सोचते हैं कि वो भी ज़्यादा चाहे, ये ज़रूरी नहीं है। भक्ति मार्ग पे भी ये दिक्कत करता है। जैसे हम बहुत सारे लोग सिर्फ पूजा पाठ को बिल्कुल ऐसा देर फोर या ऐसा करके करेंगे, गिव एंड टेक टाइप का, कि मैं इतने 108 पाठ कर लूँगा, बस हनुमान जी प्रकट हो जाने चाहिए। अब हनुमान जी का नहीं है मूड प्रकट होने का, या सिचुएशन नहीं है ऐसी, या वो बेचारे कहीं और दूसरी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अब आप नाराज होकर बैठे हो कि जी मैंने तो 108 बार करा। किसने कहा था 108 बार करने को? ये पहले हमने जैसे अपनी एक स्वार्थ में, अपनी एक भावना में, या अपनी फीलिंग्स के तहत एक बीज रोपा। अब उस बीज में हमने खूब पानी दिया, खूब देख रेख की, उसमें नई पौधा अंकुरित हुआ। तो हमने हमारा फर्ज है बीज रोपना। वो पौधे का अंकुर होना ना होना वो परमात्मा के अधीन है, उसका पनपना या चलना वो परमात्मा के अधीन है। तो डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से अच्छा करो और बिल्कुल भूल जाओ। बल्कि थोड़े से वो जो कहा लज्जा रूपेण संस्थिता, वो यही है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी प्रत्युत्तर में कोई अपेक्षा किसी से भी मत रखो, तो आप बहुत सुखी और शांत हो जाएंगे, और वो सारा कर्म बहुत मायने का हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे के समझ में भी आता है। क्योंकि जितनी अतिशयता से हम किसी चीज़ को चाहते हैं, वो और भी ज़्यादा खरीद से अच्छा इतना ना चाहो, कम चाहो, तो उससे कम दुख होगा। क्योंकि दूसरा भी उतना ही चाहेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसकी अपनी नेचर है, उसका अपना एक सिस्टम है, उसके अपना एक विचार है। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता ना। जैसे आप 2 बहनें हैं, आप दोनों बहनें भी तो एक जैसी नहीं हो ना। एक को कॉफ़ी कलर पसंद है, एक को ब्राउन कलर पसंद है, एक को वाइट कलर पसंद है, एक को गुलाब जामुन पसंद है, दूसरे को भटूरा, किसी को कुछ। हम जब छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म बातों में ही प्रवृत्तिजन्य ढंग से, स्वभावगत ढंग से पृथक हैं, तो मूल्यवान अर्थों में तो बिल्कुल ही पृथक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ हम एक जैसा लगाते हैं कि देखो मैंने तुम्हें 6 बार कॉल किया और तुम्हें एक भी पूरे दिन में पूरी फुर्सत नहीं मिली कि एक बार मुझे 5 मिनट कॉल करके बात कर लेती कि मेरे क्या हाल है। वो बंदे को सांस नहीं आ रही बाहर बैठे हुए को, पता नहीं किस परिस्थिति में फंसा पड़ा है, और 5 घंटे का डिफरेंस है टाइम का, उदाहरण की बात बताओ। तो वो बात जब करना चाह रहा रात को 12 बजे, तब यहाँ 5 बजे नहीं सुबह के, वो करे कैसे उसे? वो तुम्हारी केयर कर रहा है कि 5 बजे उठेगी तो ठीक नहीं है, चलो उसको सोने दो, लाइक दैट। मतलब ये एग्जाम्पल। तो हमें किसी भी संबंध में हमारी जो समझदारी है वो बहुत वैल्यू करती है, और हमें कुछ भी, मैं कहता हूँ मत करो। जैसे कोई किसी ने 2 रोटी बनाई किसी के लिए, 2 रोटी बना के खिलाना अगर उसका धर्म और फर्ज था, तो उसकी प्रत्युत्तर में वो कुछ नहीं चाहेगा या चाहेगी। लेकिन अगर वो 2-2 मिनट में उसका उलाहना दे रहा है, या 2-2 मिनट में उसको जता रहा है, या बार बार पूछे ही जा रहा है कैसी बनी ये बनी, अगर तू रहने दे यार, तेरी 2 रोटी बनाई ठीक थे, मतलब हाँ, क्योंकि उसको वो तो खा के आदमी की जो शांति है वही आपका प्रसाद है, वही आपकी तारीफ है, वही आपकी प्रसन्नता है। ये हम सीख नहीं पाते इस चीज़ को। हम इतना सा काम करते हैं, उसका बहुत सारा प्रेय और श्रेय चाहते हैं, भूल जाओ उसको करो। बल्कि ये उम्मीद रखो कि वो जो उम्मीद कर रहे हो कि इसके बिल्कुल उल्टा होगा। मैं ये सिखाता हूँ लोग कि आप किसी के बारे में जो भी कुछ करते हैं,
आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, किसी के बारे में हमेशा अच्छा सोचा, उसकी मदद भी की, और वो पलट के आपको बुरा कर रहा है। तो हम जो ये सोच रहे थे कि वो अच्छा करेगा, ये हमारा स्वार्थ था। फिर हमने अच्छा नहीं किया, अच्छे के प्रत्युत्तर के लिए अच्छा किया, तो अच्छे का अभिनय किया। हमने अगर अच्छा किया तो प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं।